नहीं तो सड़क नहीं तो आप देख रहे हैं डिसेंट वॉइस, मैं हूं आमिर। बिहार में 2008 को आए हुए बाढ़ के 13 साल बाद भी बलभद्रपुर पंचायत के सड़कों में नहीं हो सका विकास। एक तरफ पूरे देश में विकास का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ बलभद्रपुर पंचायत के सड़कों के हालत खराब होने की वजह से लोग अपने वाहनों को घर में छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर हैं। जबकि कहा जाता है कि पिछले 2 पंचवर्षीय योजना से बलभद्रपुर पंचायत पूरे सुपौल में विकास में पहले स्थान पे है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही बलभद्रपुर पंचायत के कुछ सड़कों की तस्वीरें और सड़क किनारे बसने वाले पंचायत वासियों से हमारी की गई बातचीत। अभी जो ये आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क बलभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 पदमपुर गांव की सड़क है और ये सड़क बिजली चौक से निकलकर कोयली, पदमपुर, बेरिया कमाल होते हुए बलभद्रपुर तक जाती है। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर कैसे फंसा हुआ है और ये सड़क देख सकते हैं कैसे इसकी हालत ख़राब है। घुटने से ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है और जब ट्रैक्टर नहीं जा सकता और लोग पैदल नहीं चल सकते तो दिगर वाहन कैसे इस सड़क से चल सकता है। बना तो आंदोलन होगा, सड़क नहीं बना तो आंदोलन होगा। बलभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 कोयली में बद से बदतर हाल है सड़क का। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। यहाँ कोई भी पेशेंट अगर बीमार पड़ जाता है तो उन्हें डॉक्टर के पास पहुँचाना भी काफी मुश्किल हो जाता है और रास्ते में दम तोड़ देता है। 3 साल से लगातार मुसलसल हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पा रहा है। गाड़ी लाते हैं तो गाड़ी को 2 किलोमीटर दूर रखना पड़ता है, यहाँ पैदल चल के आना पड़ता है। पैदल चलना भी काफी मुश्किलें हो जाती है। हम सरकार, प्रशासन और जो भी अधिकारी है उनसे मांग करते हैं, सड़क नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो आप देख रहे हैं ये सड़क कैसे खराब है कि अगर इस पे हाथी भी चले तो वो भी फंस के गिर जाए। और ऐसे खराब स्थिति में भी हमारे पदाधिकारी या फिर हमारे पंचायत के कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं एक आदमी से जो खड़ा है इसी यहीं पे। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम तवाब हुआ। आपका घर कहाँ है? जी यही हुआ मेरा घर। तो आपके घर के सामने सड़क ऐसे खराब है, आप देख रहे हैं, तो आपको क्या सब दिक्कतें हो रही हैं? हम लोग कितने बार कंप्लेन किए हैं, कितना बार पिटीशन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज से 3 साल से आजकल करते करते हमें परेशान में फंसे हुए हैं। तो ये सड़क कब से खराब है? बाढ़ जो आया था 2008 में बिहार में, तब से लेकर अब तक इस पे कोई विकास नहीं हुआ? जी तब से लेकर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। और विकास होने के कुछ तो किया काम उधर पीछे तरफ, इधर बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक हम लोग परेशान में जी रहे हैं यहाँ। यानी अधूरा काम हुआ, आधा रोड बना है लेकिन आधा ऐसे नहीं बना है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी कोई आवेदन भी दिए हैं लेकिन आवेदन भी दिए हैं, असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ है। आपको दिक्कतें तो हो रही होंगी बहुत दिक्कत है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल हम लोग का निकलने मुश्किल है। आप सुन रहे हैं जैसे कहा जा रहा है कि सड़क के खराब होने के कारण लोग अपने वाहनों को घर में छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर हैं। ऐसे है सड़क की स्थिति हमारे बलभद्रपुर पंचायत की। और हमारे सामने और एक व्यक्ति आए हैं, हम उनसे भी जानते हैं ये सड़क के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परवेज आलम है। तो आप कब से जानते हैं इस सड़क को कैसे खराब स्थिति में है और इस पे कोई काम नहीं हो रहा है? मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूं और यहीं से मैं ताल्लुक़ रखता हूं बलभद्रपुर पंचायत से। पंचायती राज का मुसलसल पूरा 5 साल क्लियर हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जब से मैं होश हवास हुआ, जब से मैं देख रहा हूं, तब से यहाँ की सड़कें हालात और पंचायत का बद से बदतर हालात है। अभी तक नहीं बन पा रहा। जहाँ कहीं बना भी है तो आधा अधूरा बना है। और जहाँ तो आप क्या किए हैं अब तक? कोई आवेदन वगैरह डाले हैं, कोई आंदोलन किए हैं अब तक? आवेदन वगैरह डाले, कोई सुनवाई नहीं लेता है। अब बड़ा आंदोलन करने का विचार हम लोग कर रहे हैं। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं देंगे, बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक कोई सुनवाई नहीं लेगा। देते हैं जेई के पास, देते हैं आवेदन, लेकिन कोई असर नहीं करता है, इस पर एक्शन नहीं लेता है, जस के तस छोड़ देता है। तो आप आवेदन कहाँ कहाँ डाले हैं? जहाँ तक हमारी समझ है तो पंचायत प्रतिनिधि और पदाधिकारी जो भी है उन तक हम लोग अपना समस्या को बताए हैं। अच्छा। और उन लोगों को चाहिए कि उनका जहाँ तक पहुँचे वो अपना काम करवाए। तो क्या वो अब तक नहीं किए हैं? अब तक करवाते तो हो जाता ना मुकम्मल। अब तो हम लोग चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलें हो रही है। पैदल चलना भी आप देख ही रहे हैं खुद की।
तो आसपास में किसी पदाधिकारी का घर है इस कीचड़ वाले रास्ते के आसपास आसपास में? में हमारे समिति साहब है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आखिर आज तक क्यों काम नहीं हुई है। तो आप जैसे सुने हैं कि समिति जो पदाधिकारी है, पंचायत समिति का घर इसी कीचड़ वाले रास्ते के करीब ही है। अब हम उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने अब तक क्या कोशिशें की है इस रास्ते को सुधारने के लिए। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने बलभद्रपुर पंचायत के समिति है और इस कीचड़ वाले रास्ता जो हम आपको दिखाए इसी के सामने उसका घर है। हम उससे पूछते हैं कि आखिर रास्ता खराब इतना दिनों से है लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई किया गया है या नहीं। तो आप कीचड़ वाले रास्ते के करीब आपका घर है, आपको भी दिक्कत हो रही होगी? काफी दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है। तो आप इसके लिए अब तक क्या कोशिश तक की मिले है? ठेकेदार से मिलने की जो 2000 मिलने की 18 में की काम पास हुआ, 2018 में काम भी चालू किया। 2018 में कुछ काम मिले 70% काम हो चुका है, 30% काम बाकी है। यहाँ पर बड़ी कमल से मिले पदमपुर तक इधर काम हो गया, पदमपुर से लेकर कोयली तक सीमा तक भी तब काम नहीं हो पाया। लगभग में लेके जो 70% काम हो चुका, 30% बाकी है। अलावा में लेके काम उसको मिले सुरेंद्र खड़का ठेकेदार का वर्कर था, सुरेंद्र खड़का को बोले कि इधर से काम चालू कीजिए, तो ठेकेदार बोला कि ना उधर से काम चालू होने दीजिए, लास्ट में इधर काम क्लियर कर देंगे। ये काम क्लियर हो नहीं पाया, इतना काम रह गया हम लोगों का। तब ठेकेदार से संपर्क किया, ठेकेदार कहा गया समिति साहब हम कुछ दिन के अंदर अंदर काम चालू कर देंगे। हम लोग को बिल नहीं आया, तो बिल जब पता चला कि 6 महीना के बाद बिल आया, जब तो भी काम नहीं कर पाया। करते करते 2 साल तक बिता दिया। मैं ले अभी 10 दिन 24 पहले कहते हैं कि आप 2-4 दिन में काम चालू करेंगे, कल चालू करेंगे, परसों चालू करेंगे। परसों भी बात किए हैं तो कहा कि आपको हम मुंशी मैनेजर भेजते हैं, आप देख रेख करके काम तो करा दीजिएगा। ठीक है, मैं आज उससे मेरे कॉल करते हैं तो कहा कि जो कहाँ अब बिलम है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। तो हम तो समस्या से हल करके मेरे सारा मिटल करके तब मैंने मीडिया कर्मी से हम संपर्क करके मीडिया कर्मी को लाकर हम पहुँचाए। अब आप पूरी कोशिश किए लेकिन ठेकेदार और ऊपर के पदाधिकारियों के धोखा देने के कारण ये काम नहीं हो रहा है। हम तो मिलने की वीडियो साहब से आमने सामने बात किए तो एसडीओ साहब का लिखित रूप में मिले आवेदन दिए हैं, अब तक कुछ सुनवाई नहीं हो एसडीओ साहब किया। हम इससे पहले मिलने की वीडियो साहब से आमने सामने बात किए, कहा जाइए एसडीओ साहब से बात कीजिए। एसडीओ साहब से आवेदन दिए हैं तो एसडीओ साहब अभी तक कोई सुनवाई असर नहीं कर पाया है। जैसा कि आपने सुना हमारे बलभद्रपुर पंचायत के समिति बताए कि उन्होंने पूरी कोशिश की। जब जब बलभद्रपुर पंचायत के जनता ने उन्हें आवेदन दिया तो इन्होंने आवेदन को आगे तक पहुंचाया, लेकिन ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक कर्मचारी हैं और ठेकेदार है, उन्होंने मतलब तारीख पे तारीख दिया और उसी कारण ये बरसात में सड़क की हालत और ख़राब हो गई है और पूरे पंचायत वासियों को इससे दिक्कत का सामना हो रहा है। हम तो जिला अध्यक्ष को मिले बुलाए, जिला अध्यक्ष को बुलाने के बाद जिला अध्यक्ष को मिले आवेदन दिए, उसको डीएम तक पहुंचाने का काम हम किए। तो डीएम तक पहुंचाया होगा कि नहीं पहुंचाया वो हम वाकिफ नहीं है। हम आवेदन दिए हैं डीएम, उसका अध्यक्ष जी को गए डीएम तक पहुंचाइए। हाथी वाला रास्ता का नहीं यूट्यूब में